ये सीए तो बहुत दिन आगे पास हुआ है, लेकिन ये वोट का 15 दिन और 10 दिन आगे क्यों, काहे नहीं दो। लेकिन आसाम को बात देखते हुए आदमी डरा हुआ है, इसी खातिर आदमी बोल रहा है कि सीए। और हम लोग खुद अपने इलाका में सीए होने नहीं देंगे। हम लोग का सरकार यहाँ पे कीजिएगा, जो अपना मिनोरिटी जो अभी बेहाल है, हम लोग का बाप दादा का यहाँ पैदाइश है, पुरखों से यहाँ पर सबका घर है, लेकिन कागज दस्तावेज नहीं है, तो आप सीए कर लीजिएगा। सरकार तो हम लोग के साथ में है। ये तो एकदम फालतू उसका जिस तरह से मंदिर बनाए हम तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इस तरह से पॉलिटिक्स तो नहीं होता। पॉलिटिक्स काम से होता है, लोग काम से पहचानते हैं। बीजेपी का सरकार का सिर्फ देखिए हिंदू मुस्लिम ये सब दंगा कराना ये वो, तो उस कमोबेश इस कश्मकश में है कि आसनसोल से किसे उम्मीदवार बनाया जाए। पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया था, सीट छोड़कर चले गए। जेपी नड्डा के साथ बैठक हुई। दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो दावा ठोक रही हैं कि 42 की 42 लोकसभा सीट इस बार उनके खाते में जाएंगी और बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। इसमें धरातल पर और ख़ास तौर पर आसनसोल में क्या बयार बह रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और अंत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर बात होगी कि क्या रुख है जनता का, और ख़ास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी में, अल्पसंख्यक समुदाय में सिटीजनशिप एक्ट को लेकर भ्रांति है या उस एक्ट को ये पूरी तरह समझ गए हैं। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं कि आसनसोल का चुनावी माहौल और धरातल पर क्या सच्चाई है। साहब, स्वागत है आपका प्रजाहित में। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आसनसोल में चुनावी माहौल किस ओर दिख रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी दावा कर रहे हैं कि सभी लोकसभा सीट उनके खाते में जाएंगी, तो दूसरी तरफ 24 परगना में आके पीएम मोदी कहते हैं कि इस बार बंगाल में बदलाव की हवा है। तो आपको यहाँ के बाशिंदे होने के नाते, मतदाता होने के नाते क्या लग रहा है? देखिए, इलेक्शन का तो माहौल है यहाँ पे, लेकिन हम लोग का पश्चिम बंगाल में माटी मानुष की सरकार है, तो पल्ला तो उसी का ही भारी है। आप तो सुना होगा कि बीजेपी ने अपना नुमाइंदा खड़ा किया था पवन सिंह के नाम पे, वो बंगाल छोड़ के भाग गया, आसनसोल छोड़ के भाग गया। क्यों? आसनसोल की जनता ये जानती है कि हमको अपना कीमती वोट किसको देना है। सबके साथ सबके विकास सिर्फ नाम से नहीं है। मोदी जी तो बोल रहे सबके साथ सबके विकास, लेकिन कोई विकास नहीं है। लेकिन दीदी मेरी बोल रही है, आज दीदी का स्वास्थ्य साथी कार्ड, लक्ष्मी भंडार, सबका भरपूर हम लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। इसलिए यहाँ तो माटी मानुष की सरकार है। मोदी की तरफ से भी कई योजनाएं चलाई गई हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना है, तो आयुष्मान कार्ड है, उज्ज्वला का सिलेंडर है, सौभाग्य से फ्री बिजली कनेक्शन है। वो सारी योजनाएं भी पीएम आते हैं तो ये योजनाएं अपनी गिनाते हैं। तो किसकी योजनाएं ज़्यादा बेहतर? योजना तो गिनती पे गिनाते हैं, आवाम को मिलता थोड़ी है। कितना आदमी को यहाँ पे आयुष्मान का कार्ड बना है या फ्री का गैस, नंबर तो लगा हुआ है। आज 3 महीना 4 महीने से आज तक वेटिंग में है। तो गिनती गिनाने से नहीं ना होगा, काम दिखाना होगा, काम का भरपूर फायदा लेना होगा। सब क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है आसनसोल में, माँ माटी मानुष या सबका साथ सबका विकास? देखिए, आसनसोल में तो असल में जो माँ माटी मानुष का सरकार यहाँ मजबूत नज़र आ रही, इसलिए कि बीजेपी वालों का काम है हिंदू मुसलमान जात पात में बांटना। ये कोई अच्छा चीज़ नहीं, इंसान ये बताता भी नहीं है। कोई भी चीज़ समाज में ऐसा काम करो कि जात पात को नहीं लाना चाहिए, वर्किंग होना चाहिए, आवाम को काम देना चाहिए। लड़का लोग पढ़ने लिखने में पीछे हो रहा, उसको बढ़ाना चाहिए। ये होना चाहिए आवाम का काम, हुकूमत का काम। लेकिन ये हुकूमत सिर्फ जात पात, मंदिर मस्जिद यही कर रही, तो उससे आदमी को तो रुझान चेंज होना ही है। और किसी का पूरा पार्टी चीज़ नहीं है। पार्टी कोई भी पार्टी किसी का अच्छा ही रहता है तब उसका काम करता है। माँ माटी मानुष भी अच्छी है, अगर अच्छी नहीं करेगी तो खराब हो जाएगी। तो उसी तरह जात पात कर करके बीजेपी वालों ने ये सब क्या रखा है। इंडिया अलायंस, साहब आपसे जानना चाहूँगा, एक छोटा सा सवाल है। इंडिया अलायंस एक बना है, शुरू में ममता बनर्जी साथ में थी, उसके बाद अब अलग हो गई हैं। तो क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी के अलग होने से लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ रहकर कुछ ऐसा बदलाव कर पाएगी या सिर्फ हवा होकर रह जाएगी लेफ्ट और कांग्रेस बंगाल में? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ममता बनर्जी का जो सरकार है वो ममता बनर्जी का ही सरकार यहाँ पे ऑलरेडी रहेगी।
और जो इंडिया अलायंस किए हुई है वो आपका कांग्रेस का सरकार यहाँ पे उतना ये नहीं है, यहाँ माटी मानुस का ही सरकार रहेगी। क्या कारण है? ममता बनर्जी के ऊपर तमाम आरोप लगते हैं कि वो तुष्टीकरण की राजनीति ज़्यादा करती हैं, विकास पर कम ध्यान है। जैसे अभी सीए लागू हुआ तो ममता बनर्जी ने कहा कि सीए हम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे, तो सामने से अमित शाह ने कहा कि ऐसी कोई ताकत नहीं है जो सीए को किसी राज्य में रोक ले। तो ये एक क्या जो चुनाव है वो तुष्टीकरण बनाम ध्रुवीकरण की राजनीति में खो जाएगा, विकास से दूर हटके? नहीं, विकास तो ममता बनर्जी जो कर रही है, जो काम हो रहा है ममता बनर्जी का, वो बहुत अच्छा ही हो रहा है। जैसे हम लोगों के एरिया का जितना भी अभी डेवलपमेंट हुआ, आपका रोड देखिए, पानी देखिए, लाइट देखिए, और सभी चीज़ में अभी तक ममता बनर्जी नंबर 1 में है। और दूसरी बात ये है कि ये सरकार जो सीए और ये क्या क्या जो ला रही है, तो ममता बनर्जी के अंदर में है। अब देखते हैं क्या करती है, उसके ही अंडर में समझ में आएगा। बाकी अब तो सरकार क्या कर रही नहीं है, वो तो ममता बनर्जी समझेगी। सीए को लेकर आपके क्या विचार हैं? जिस तरीके से सीए को दिखाया जा रहा है, ये एक तरीके के ध्रुवीकरण की राजनीति की, विभाजनकारी राजनीति की शुरुआत है, या ठीक है ये हो जाना चाहिए? नहीं, ये तो ठीक नहीं है। इसलिए नहीं कि पहले तो आप हिंदुस्तान में जो आदमी है उसको तो पहले सर्विस दीजिए, नौकरी दीजिए, खाना दीजिए, पानी दीजिए, फिर ना बाद में आप बाहर के आदमी को ला के सीए कराइएगा। सीए कराने से किसी को फ़ायदा नहीं है, और हम लोग खुद अपने इलाका में सीए होने नहीं देंगे। हम लोग का सरकार हम लोग का साथ है। बाहर का मिनोरिटी को ला के यहाँ पे क्या कीजिएगा आप? जो अपना आप मिनोरिटी जो अभी बेहाल है, हम लोग का बाप दादा का यहाँ पैदाइश है, पुरखों से यहाँ पर सबका घर है, लेकिन कागज दस्तावेज नहीं है, तो आप सीए कर लीजिएगा। सरकार तो हम लोग के साथ में है। ये तो एकदम फालतू उसका मनोरंजन है। अखिलेश यादव जो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि ये विभाजनकारी नीति है, सरकार समाज को विभाजित करके और वोट ले लेना। हाँ, विभाजनकारी नीति है। वो अपना दिखा रही है कि हम आप लोग के साथ में हैं। जिस तरह से मंदिर बनाए हम तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इस तरह से पॉलिटिक्स तो नहीं होता। पॉलिटिक्स काम से होता है, लोग काम से पहचानते हैं। पार्टी बीजेपी हो या टीएमसी हो या सीपीएम या कांग्रेस, कोई ख़राब नहीं है। ख़राब उनका सोच होता है। बीजेपी का सरकार का सिर्फ देखिए हिंदू मुस्लिम ये सब दंगा कराना, ये वो, तो उससे हम लोगों को तो मतलब नहीं। हम लोग को बस यही चाहिए कि अमन और शांति से रहे। हिंदू भी हमारा भाई है, सिख भी हमारा भाई है, हम लोग सब एक साथ रहते हैं। अब इसी थोड़ा सा दूर में देखिए चनवारी पूरा हिंदू का इलाका है, वहाँ शिव मंदिर है। हम लोग का तो कभी ऐसा किसी तरह का मतभेद कोई मतभेद नहीं है। हम लोग का लड़का वहाँ जाके बैठता है, वहाँ का लड़का यहाँ आके बैठता है। ऐसा यही सरकार की सोच होनी चाहिए। हमारी सरकार माटी मानुस की सरकार का नंबर 1 फैसला यही आइडल हम लोग देख के उसको। अमेंडमेंट एक्ट सुने हैं आप? नागरिकता संशोधन अधिनियम। दीदी बोली हैं कि बंगाल में सीए लागू नहीं करने देंगे, ये समाज को दो फाड़ करने की एक नया नियम है। तो आपको क्या लगता है कि हिंदू वोट बैंक पर कब्जा करने के लिए सीए लेके आया गया, या सीए जो लेकर आया गया वो ठीक है? देखिए, ये सीए तो बहुत दिन आगे पास हुआ है, लेकिन ये वोट का 15 दिन और 10 दिन आगे क्यों? काहे नहीं 2 साल आगे किए? ये जनता ने असम को जो आपको डिटेंशन कैंप में रखा गया, इसी खातिर सीए अमेंडमेंट का है, हर आदमी नहीं समझता है, लेकिन असम को बात देखते हुए आदमी डरा हुआ है। इसी खातिर आदमी बोल रहा है कि सीए